हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायोइन। माय नेम इज़ रितिका राजपूत। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस दोनों ही पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही आपको जूलॉजी भी अगर कवर करना चाहें, जूलॉजी का पेपर है या माइक्रोबायोलॉजी का पेपर है, उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि आज के वीडियो में हम टारगेट करेंगे अमीनो एसिड्स के क्वेश्चंस। अमीनो एसिड ऐसा टॉपिक है जो जितने भी आपके बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड या माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड या जूलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, उनमें सब में ही एक कॉमन टॉपिक रहता है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये एकदम बेस है, तो बेसिक क्वेश्चंस तो आपको मिलते ही मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्या टॉपिक और आज के क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो को अगर आप फुल देखते हैं तो आपको मैं श्योरिटी दे सकती हूँ कि आपको एक क्वेश्चन तो यहाँ से ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते। इस टॉपिक को पढ़े बिना आप आगे की जो अमीनो एसिड्स के क्वेश्चन हैं वो भी नहीं कर सकते, तो ये टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, अमीनो एसिड विद एरोमेटिक साइड चेन्स आर। तो देखिए, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको जितने भी आज के वीडियो में क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस करने के लिए आपको अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, जो कि मस्ट है और बेसिक है। जो बेस होता है एक बायोकेमिस्ट्री का, वो है, तो आपको पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है एमिनो एसिड जिसमें एरोमेटिक साइड चेन्स होते हो। एरोमेटिक साइड चेन्स आपको पता है कि बेंजीन रिंग हो या फिर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, उसको बोलते हैं एरोमेटिक साइड चेन। तो इसमें से कौन कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है ट्रिप्टोफैन, एस्पार्जिन, टायरोसिन। इसमें तो क्या होता है, ट्रिप्टोफैन में तो होता है आपका, टायरोसिन में भी होता है, लेकिन एस्पार्जिन में आपका नहीं होता है। नेक्स्ट है ट्रिप्टोफैन में भी होता है, थ्रियोनिन में नहीं होता, एंड टायरोसिन में अगेन होता है आपका एरोमेटिक। फिनाइल एल्निन में होता है, नेक्स्ट ट्रिप्टोफैन में होता है, लेकिन सेरीन में आपकी एरोमेटिक रिंग नहीं होती है। नेक्स्ट इसमें दिया है फिनाइल एल्निन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन, तीनों में ही क्या होती है, एरोमेटिक साइड चेन होती है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप लोग अगर नहीं जानते हैं, स्ट्रक्चर्स नहीं देखे हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स भी ऐड किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये तीनों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो है अमीनो एसिड विद नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप आर। नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप के कौन कौन से अमीनो एसिड में होते हैं? आर ग्रुप यानी कि साइड चेन, ठीक है, नॉन पोलर हो तो ग्लाइसिन, एलानिन एंड ल्यूसिन, तीनों में ही होते हैं। ये तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, यही पहले ही कोई ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है सेरीन, थ्रियोनिन एंड सिस्टीन। ये कैसे होते हैं आपके? इसमें एलिफेटिक ग्रुप तो होता है, लेकिन क्या होता है आपके, क्या नॉन पोलर होता है? नहीं, नॉन पोलर एलिफेटिक ग्रुप ये नहीं है। नेक्स्ट है लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, इसमें भी आपके नहीं होते हैं नॉन पोलर। नेक्स्ट फिनाइलिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, इसमें भी नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। इसको अगर हम करेक्ट करने की देखें तो हमने यहाँ पे कुछ ऐड करके की स्ट्रक्चर, इनको आप पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट है एलानिन, ये सारे के सारे नॉन पोलर स्ट्रक्चर है। एलानिन, वैलिडीन, ल्यूसीन, आइसोलेसिन, प्रोलिन, मिथिलीन, फिनाइल, ये कहते हैं आपके एलिफेटिक आर ग्रुप, जिसमें नॉन पोलर होता है, वो होते हैं। इसमें से आप मैच करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ दीज विच वन इज अ नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड? इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स याद होने चाहिए। मैं पर्टिकुलर बोल रही हूँ कि आपको याद होना चाहिए कि कौन सा एसेंशियल है और कौन सा नॉन एसेंशियल है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ ऐड कर रखा है आपकी टेबल एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के लिए, तो यहाँ से आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं और यहाँ से लर्न भी कर सकते हैं। देखिए, हर क्वेश्चन के साथ मैं चीजें ऐड करती हुई चल रही हूँ, ताकि आप क्या करें, क्वेश्चन पढ़ें और तुरंत आपको चीजें जो उसके साथ है वो याद भी होती जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे पढ़ेंगे और फिर आपको बुक्स खोल के देखना पड़ेगा। इस आपके अनुसार मैंने यहाँ पे लगा रखी हैं चीजें, ताकि आप लोग को इजी चीजें अवेलेबल हो पाए और आप तुरंत क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आप यहाँ से पूरा डन करके जाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड देखिए हैं, तो लाइसिन, थ्रियोनिन, सेरीन एंड हिस्टिडीन। तो आप यहाँ नॉन एसेंशियल में अगर देखते हैं तो लाइसिन कहाँ पे आता है आपका? लाइसिन आपका आ रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया एसेंशियल, तो ये नॉन एसेंशियल नहीं है। नेक्स्ट थ्रियोनिन भी कहाँ आ रहा है आपका? एसेंशियल में। एंड सेरीन भी कहाँ आ रहा है आपका? सेरीन आपका आ रहा है देखिए नॉन एसेंशियल में, तो ये तो आपका हो गया नॉन एसेंशियल। एंड नेक्स्ट हिस्टिडीन बचता है, तो हिस्टिडीन भी आपका कहाँ आ रहा है? एसेंशियल में। तो सेरीन इज अवर नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज इज फर्स्ट अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। देखिए ये क्वेश्चन एकदम ही बेसिक है। अगर आपको पता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन का जो स्टार्टिंग कोडॉन्स होते हैं और जो स्टॉप कोडॉन कौन कौन से होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो स्टार्ट कोडॉन जो फर्स्ट अमीनो एसिड करता है वो कौन सा होता है, मेथियोनिन। आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मेथियोनिन क्या होता है, फर्स्ट अमीनो एसिड होता है किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन का। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जो कोडॉन होते हैं वो मुझे 3 जो कोडॉन से कोड होता है वो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन से होते हैं। स्टार्टिंग कोडॉन और क्या बोलते हैं स्टॉप कोडॉन, और मेथियोनिन का अलग से बताइए कि कौन से कोड से ये कोड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। देखिए मैंने बोला ना कि आपका अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये क्या बोल रहे हैं कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन से होते हैं जिसमें सल्फर हो, ठीक है। तो सिस्टीन में क्या सल्फर ग्रुप होता है मेथियोनिन में भी होता है। यहाँ मेथियोनिन में होता है बट थ्रियोनिन में नहीं होता। एंड देन अगेन सिस्टीन में होता है, नेक्स्ट थ्रियोनिन में नहीं होता, सिस्टीन में होता है एंड सेरीन में नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ठीक है। आप बोलेंगे सिस्टीन में तो नहीं होता, सिस्टीन में सल्फर ग्रुप नहीं होता, लेकिन सल्फर हाइड्रिल ग्रुप तो होता है, मतलब वहाँ पे सल्फर एटम तो आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में सिस्टीन एंड मेथियोनिन दोनों को ही ऐड करते हैं। तो देखिए ये मैंने ऐड करके यहाँ पे स्ट्रक्चर दोनों की, ये आपको सल्फर हाइड्रिल ग्रुप दिख रहा है सिस्टीन का, और यहाँ पे सल्फर दिख रहा है आपको मेथियोनिन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, एसिडिक अमीनो एसिड्स के बारे में पूछा गया है कि कौन से एसिडिक, इनमें से कौन सा क्या है एसिडिक अमीनो एसिड है। एसिडिक अमीनो एसिड होने के लिए क्या होना चाहिए, आर चेन में आपका एसिडिक ग्रुप लगा होना चाहिए। एसिडिक ग्रुप कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, यानी COO लगा होना चाहिए आपका आर चेन में। तो कौन से में लगा होता है, आर्जिनिन में या ग्लूटामेट में होता है। आर्जिनिन में तो आपका NH3 ग्रुप होता है, तो इसमें तो नहीं होता। ग्लूटामेट में आपका होता है। एस्पार्टेट में होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन एस्पार्जिन में नहीं होता। एस्पार्टेट में होता है लेकिन लाइसिन में फिर से NH3 ग्रुप होता है, ये नहीं होता। एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट दोनों में ही कौन से ग्रुप होते हैं, COO माइनस ग्रुप होते हैं, यानी कि ये हमारे एसिडिक अमीनो एसिड्स। ओके, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा कि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं, ये वाला जो ग्रुप है, एंड अगेन ये वाला जो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी कि एसिडिक ग्रुप को शो कर रहा है। तो ये इसको हम क्या कह सकते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड्स भी बोल सकते हैं। इसी तरह अभी हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि बेसिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया है आपका, अगेन फिर पूछा गया है आउट ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर। अब इसमें पूछा गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस में लगा होता है, यानी कि OH माइनस ग्रुप किस में लगा होता है। तो सेरीन में होता है OHR ग्रुप, यस होता है। एलेनिन में नहीं होता। यहाँ फिर से अगेन एलेनिन आया तो इसमें भी नहीं होता है, एंड वेलिन में भी नहीं होता। सेरीन में होता है एंड थ्रियोनिन में भी होता है। नेक्स्ट ये वेलिन आया एंड आइसोलेसिन आया तो इसमें नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर में भी आपको दिख रहा होगा कि OH ग्रुप कहाँ लगे हुए हैं, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दोनों ये सेरीन का स्ट्रक्चर है, ये थ्रियोनिन का स्ट्रक्चर है। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर स्ट्रक्चर नहीं याद है आपको तो आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज स्ट्रक्चर्स जरूर याद करके जाइए। स्ट्रक्चर्स के बिना आप यही क्वेश्चन नहीं, आगे जो क्वेश्चंस आपको और भी एडवांस लेवल पे मिलेंगे वो क्वेश्चंस भी आपसे नहीं हो पाएंगे बिना स्ट्रक्चर के। तो स्ट्रक्चर जरूर याद करके जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड अल्फा हेलिक्स टर्मिनेटर। अल्फा हेलिक्स टर्मिनेटर यानी अल्फा हेलिक्स को बनने से इनमें से कौन सा एमिनो एसिड है जो रोकता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही दे दिया है, आपका प्रोलीन आंसर है, आपका पहले ही आ गया है। अब प्रोलीन आंसर इसका क्यों है, देखिए अल्फा हेलिक्स कैसे बनता है, इस तरीके का, ठीक है। अब अगर एक अमीनो एसिड की रिंग को टर्न लेना है तो उसको क्या होना चाहिए, जो उसकी साइड चेन है वो बल्कि नहीं होनी चाहिए। पर आप यहाँ अमीनो एसिड के जो साइड चेन दे रहे हैं इस प्रोटीन का, वो क्या ये है, ये ऑलरेडी एक बल्कि ग्रुप है जो कि आपको क्या करेगा, टर्न लेने में आपको रोक सकता है, टर्मिनेट कर सकता है टर्न को, इसलिए इसको हम लोग अल्फा हेलिक्स टर्मिनेटर भी कहते हैं। तो प्रोटीन क्या होता है आपका, अल्फा हेलिक्स टर्मिनेटर होता है, ऐसा अमीनो एसिड होता है जो अल्फा हेलिक्स बनने से रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेचुरल अकरिंग फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन। दो नेचुरल अकरिंग फॉर्म में अमीनो एसिड्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं, L अमीनो एसिड्स ओनली, D अमीनो एसिड्स ओनली, बोथ L एंड D अमीनो एसिड्स और नन ऑफ दिस। तो जो हमारा L अमीनो एसिड्स है
वो क्या होते हैं, नेचुरल अकरिंग होते हैं। ये क्या होते हैं, आपको जनरली ज्यादा से ज्यादा जो अमीनो एसिड नेचुरली पाए जाएंगे वो एल अमीनो एसिड्स होंगे। अब एल और डी में क्या फर्क होता है, एल और डी में जो आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि एल में आपके लेफ्ट साइड में NH2 ग्रुप लगा होता है और इसमें क्या होता है आपके राइट साइड में लगा होता है। तो मोस्टली जो नेचुरली अकरिंग होते हैं वो कौन से होते हैं, एल अमीनो एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख दे दूं क्योंकि ये वो काफी इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्बेंस एट 280 नैनोमीटर, ये 280 है नैनोमीटर एग्जिबिटेड बाय प्रोटीन इज ड्यू टू। तो एब्जॉर्बेंस जो 280 नैनोमीटर में होती है वो किसके थ्रू होती है, एलिफेटिक अमीनो एसिड्स, ऑल अमीनो एसिड्स, नॉन पोलर अमीनो एसिड और एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए अच्छे से। इस क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और भी निकल सकते हैं, बन सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए कि एब्जॉर्बेंस किसी भी थ्रू हो, चाहे यूवी के थ्रू हो या आईवी के थ्रू हो, आपके वो यूवी एब्जॉर्बेंस भी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, एब्जॉर्बेंस की जगह यूवी लिख देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि एरोमेटिक अमीनो एसिड्स जहाँ पे होंगे वहां पे एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगी। ठीक है, देखिए एक ये स्ट्रक्चर मैंने ऐड कर रखा है, ये स्ट्रक्चर आपको याद कर लेना है कि देखिए 280 नैनोमीटर यहाँ पे आ रहा है, तो 280 में कौन कौन शो करता है एब्जॉर्बेंस, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। अगर आपसे 260 या 259 के इधर पूछा जाए तो कौन सा होगा, वो फिनाइल एलेनिन। ये भी याद कर लीजिएगा कि 280 नैनोमीटर में सबसे ज्यादा कौन एब्जॉर्बेंस शो करता है। तो अगर पूछा जाए तो आप इससे अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाए तो ट्रिप्टोफैन पहला होगा आपका, नेक्स्ट आपका टायरोसिन होगा और उसके बाद आपका फिनाइलएलेनिन होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था अभी कि वहां पे पूछा गया था एसिडिक अमीनो एसिड, यहाँ पूछा जा रहा है क्या, बेसिक अमीनो एसिड। अब बेसिक के बाद में बात कर ली है तो क्या होगा, यहाँ पे NH3 प्लस ग्रुप होगा। पॉजिटिवली चार्ज भी बोला गया है तो पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे होता है। तो कौन सा होता है, लाइसिन और आर्जिनिन दोनों ही होते हैं। लाइसिन होता है बट एस्पार्जिन नहीं होता, ग्लूटामिन नहीं होता एंड आर्जिनिन होता है, लाइसिन होता है एंड ग्लूटामिन नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, फर्स्ट। इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, पॉजिटिवली चार्ज कौन कौन से होते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज आपके होते हैं लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। ठीक है, ये सारे ग्रुप्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। हिस्टिडीन आपका एक और यहाँ पे क्वेश्चन में बताते चलो, हिस्टिडीन एज अ बफर भी काम करता है बहुत जगह, इसको बफर के यूज में भी लाते हैं क्योंकि एट पीएच, अगर आपका फिजियोलॉजिकल पीएच जो है वो 7 होगा तो ये पॉजिटिव की तरह वर्क करेगा और कभी कभी इसको बफर की तरह भी यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए बेसिक अमीनो एसिड पूछा है तो यहाँ पॉजिटिवली चार्ज भी है और NH3 ग्रुप भी लगा हुआ है, तो ये क्या हो गए, बेसिक अमीनो एसिड हो गए। लाइसिन और आर्जिनिन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है एंड आपके ग्लूटामेट और एस्पार्टेट क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑफ द 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड ओनली डैश इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ पे बोला है नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। अब हम इसको ऑब्लिक करके क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये भी तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लिख दें नॉट की जगह इसको लिख दें ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, दिस रीजन इज दैट इट्स साइड चेन इज। तो यहाँ पूछा गया 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड में से कौन सा अमीनो एसिड ऐसा है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है या ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और उसका रीजन क्या है। तो हमें पता है कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, कायरलिटी होनी चाहिए। कायरलिटी में क्या होता है कि आपके चारों साइड चेन्स क्या होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। पर आपका क्या होता है, ग्लाइसिन में क्या होता है कि आपके एक जो उसका आपका साइड चेन होता है वो भी क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 ग्रुप पे लग जाते हैं तो वो कायरलिटी मेंटेन नहीं करता। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर देखें ग्लाइसिन का तो देखिए ये होता है, तो यहाँ पे ये कायरलिटी शो नहीं कर रहा, यहाँ पे भी H है, इसकी साइड चेन में H जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है वो, तो ये कायरल कार्बन नहीं हुआ और ये इसी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब इसका रीजन देखिए क्या लिखा है, एलेनिन तो होता ही नहीं है तो यहाँ से आंसर गलत हो गया। हमारे पास 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं ग्लाइसिन के, ठीक है, बी एंड सी। और क्या ऑप्शन, इसका मतलब रीजन क्या है साइड चेन होने का, ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का, कि इसमें क्या लगा है, हाइड्रोजन एटम लगा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है इसके साइड चेन में, इसीलिए क्या है, ये ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर, नॉट अ सी। ठीक है, क्योंकि सी में अनब्रांच लिखा है तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कायरलिटी पे ही बेस्ड है। द कायरलिटी ऑफ एन अमीनो एसिड इज रिजल्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट इट्स कार्बन इज। हमने बताया कायरलिटी क्या होती है, कायरलिटी ऐसे कार्बन को बोलते हैं जो 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, इज बाउंडेड टू 4 डिफरेंट केमिकल ग्रुप्स, यानी ऑप्शन सी का राइट आंसर। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं होगा, देखिए सिमेट्रिक पर ध्यान न दीजिएगा क्योंकि सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि अगर चारों डिफरेंट कार्बन होंगे तो एसिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक तो नहीं होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ ए रिएक्शन। तो एग्जांपल पूछा गया है कि पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, जब हमें पता है कि दो अमीनो एसिड जब आपको आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो वो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। तो ये देखिए इस तरीके का कुछ पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, यहाँ पे फर्स्ट अमीनो एसिड है और ये फिर सेकेंड अमीनो एसिड है, ज्वाइन होते हैं तो क्या होता है आपका हाइड्रोजन, ये H2O निकलता है, वाटर निकलता है इस, और उसके बाद ये बॉन्ड ज्वाइन होता है जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इस पे कोई बहुत क्वेश्चन आते हैं, CN बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर हुए होंगे, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के साथ ही बताए हैं मैंने, और यहाँ पे ही आप सारे क्वेश्चन याद कर लें, इस तरीके से बताया है। तो जितने भी क्वेश्चन अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है, आप 2 बार भी रिपीट करके देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, पर आप सारे क्वेश्चन यहीं पर याद करके जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। आपको बार बार कहीं ना कहीं अलग अलग बुक्स नहीं देखनी पड़ेगी, बार बार स्ट्रक्चर नहीं याद करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें आपको यहीं पर क्लियर हो जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो आगे भी मिलने वाले हैं। बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाने के लिए रेडी हैं, तो सारे आपको एग्जाम जब तक आएगा आपकी सारा रिवीजन हो जाएगा, और आपको अगर एक वीडियो से भी एक क्वेश्चन मिल रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा आप स्कोर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।